केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने राहुल और साथी प्रियंका गांधी को खुली बहस की चुनौती भी दी है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि दोनों तारीख और मुद्दा खुद चुन ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है। आज इन सबको एक चुनौती है। आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग का मामला सामने आया है। 2 छात्र गुटों में मारपीट और फायरिंग हुई है। पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। एसएस नॉर्थ हॉल में घटना हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां पर 2 छात्रों में मारपीट और साथ ही फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 छात्रों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां से 2 छात्रों में मारपीट और साथ ही फायरिंग करने का मामला सामने आया है। हालांकि पहले भी इस तरह के मामले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से सामने आते रहे हैं। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कारण था जिसके चलते ये विवाद हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ में रंजीत जुड़ गए हैं। रंजीत, बताइए क्या अपडेट है, किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ आए दिन छात्रों के गुटों में मारपीट और फायरिंग होती रहती है। ऐसे ही कल देर शाम हुआ, 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। उसको पुलिस ने जेएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा। वहां एसएस नॉर्थ हॉल से 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और मुकदमा दर्ज है, क्योंकि उन पर पहले से भी मुकदमे दर्ज है, तो उनको जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। राहत की बात तो ये रही कि बारिश की वजह से जंगलों में जो आग लगी हुई थी वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है। उत्तराखंड में बादल फाड़ बारिश बनी आफत। बारिश बेहिसाब, मुश्किलों में बेबस इंसान। आसमान से आफत लेकिन जंगलों को राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक हुई भारी बारिश ने हालात डरावने कर दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां के तमाम नदी और नालों का पानी अपनी हदों को तोड़कर सड़क पर बहता दिखाई दिया। तेज बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई। ऐसी बादल फाड़ बारिश की कि कुछ ही घंटों में वहां पर हर तरफ बारिश का पानी बेरोक टोक बहने लगा। नदी और नालों के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें सरयू नदी का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखाई दिया। बारिश की वजह से मई महीने में ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कों पर ही समंदर बहने लगा। मिट्टी खोदने वाली एक मशीन तेज रफ्तार पानी के बीच खिलौने की तरह फंसी नजर आई। कई इलाके इस कदर पानी में डूब गए कि वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि सिर्फ बारिश ने ही बागेश्वर को बेहाल नहीं किया, बल्कि आसमान से मोटे मोटे ओलों ने भी वहां पर हमला बोल दिया। वैसे लगातार हुई बारिश के बीच राहत की बात ये रही कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग
काफी हद तक बुझ गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में काफी वक्त से आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जंगलों में चीड़ के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन पेड़ों की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं। इसके बाद ये आग पहले पूरे पेड़ को जला देती है और फिर जंगल को। चीड़ के पेड़ की पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है और इसीलिए तेल की वजह से ये पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इसीलिए जब एक बार जंगल में आग लगी तो फैलती गई, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ फैले हुए हैं। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने बागेश्वर में सुलगते जंगलों की आग को पूरी तरह से शांत कर दिया। उत्तराखंड में देर शाम के बाद पे हुई बारिश के बाद में जंगल की आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री आग पर खासे सख्त नजर आ रहे हैं और आज मीटिंग ली तो 10 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते इसी से जुड़ी हुई। गढ़वाल से कुमाऊं तक जल रहे जंगलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी कई बार अपनी चिंता जता चुके थे। पिछली मीटिंगों में मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट के सीनियर अफसरों को भी फील्ड में उतरने के निर्देश जारी किए थे। इस बीच अपने चुनावी दौरों को स्थगित कर देहरादून लौटे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से फॉरेस्ट फायर पर रिव्यू मीटिंग बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री पूरे फॉर्म में नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने आग बुझाने में लापरवाही बरतने वाले 17 अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया। 3 फॉरेस्ट समेत 10 कर्मचारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के रेंजर गोपाल दत्त जोशी समेत 5 कर्मचारियों को अटैच कर दिया गया है। लैंसडोन डिवीजन के रेंजर विपिन चंद्र जोशी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेंजर प्रदीप कुमार गौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जंगलों में आग लगने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी पिरूल को लेकर भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन शुरू करने की भी घोषणा की। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत पिरूल के लिए 50 करोड़ का कॉपर्स फंड बनाया जाएगा। पिरूल इकट्ठा करने के लिए अभी तक 5 रुपए प्रति किलो दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने इसको बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलो कर दिया है। अब तहसील स्तर पर पिरूल कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। तो आप देखेंगे तो जंगल में अगर पिरूल हट जाता है तो आपकी लगभग वनाग्नि की संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए अगर आप एक पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को समझ जाते हैं, उसमें बिजनेस साइकिल समझ जाते हैं, तो अगर आप उस पिरूल को एक वैल्यू दे रहे हैं, उसी कारण लोग उससे जुड़ जाएंगे और लोगों को अपनी आर्थिक सुदृढ़ करने का मौका मिलेगा। जंगल की आग पर सीएम धामी के फैसले मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं, खास तौर पर पिरूल को लेकर लिया गया फैसला। उत्तराखंड में करीब 4 लाख हेक्टेयर में चीड़ के जंगल हैं, जिसमें करीब हर जिला शामिल है। ऐसे में अगर जंगलों से पिरूल को हटा दिया जाता है तो जंगल में आग की घटनाएं वैसे ही कम हो जाएंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।